गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना हिंदी व्याकरण का चैप्टर 3 शब्द और वाक्य पढ़ेंगे। इसमें हम केवल आज शब्द समझेंगे, शब्द किसे कहते हैं और शब्द के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो शब्द किसे कहते हैं हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं। तो जो वर्ड होते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे मैं बोल रही हूं तो वो क्या होती है, ध्वनि होती है। और अगर ध्वनि को हम लिख देते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वर्ण हो जाता है। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते वर्ड कहलाते हैं। अब वर्ड मैंने लिख दिया कै, फिर मैं लिख दिया, फिर ले लिख दिया। ओके, मैंने ये अलग अलग वर्ड लिखे हैं। इनको अगर मैं एक साथ लिख देती हूं, क म ल, कमल, इसका कोई अर्थ होता है, कमल का फूल होता है, अर्थ होना चाहिए। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को अगर मैंने लिख दिया ल क म, ल क म, इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसका कोई अर्थ नहीं होता, तो ये शब्द नहीं होगा, ये शब्द नहीं होगा। शब्द होगा हमारा कमल। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। और इसका शॉर्ट रूप में भी हम पढ़ सकते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को भी शब्द कहते हैं। ये भी हम लर्न कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वर्णों से बना है, जैसे मैंने लिख दिया मैं, धन आ, धन ते, धन आ, तो ये वर्ण है। इनको मिलाने से, इनके मिल से क्या शब्द बनता है, माता, माता शब्द बना। ठीक है, वर्णों के दो या दो से अधिक, एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द किसे कहते हैं ये हमारी समझ में आ गया। अब है हमारा नेक्स्ट शब्द के भेद। शब्द के भेद कितने होते हैं, शब्द के भेद। शब्द के भेद चार वर्गीकृत में किया गया है। शब्द के भेदों को अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, और चौथा है हमारा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। ठीक है, शब्द को निम्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, चार भागों में। तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भी शब्द को दो भागों में बांटा गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। शब्द के आधार पर भी पहला कौन सा होगा, सार्थक शब्द
और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द अर्थ के आधार पर हमारे दो प्रकार के होते हैं शब्द, सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी अर्थ का बोध होता है, सार्थक है ना, जिन शब्दों से किसी अर्थ का बोध होता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा जल, फल, और मैंने पहले कमल बताया था, तो इनसे अर्थ का बोध हो रहा है। जल होता है, पानी होता है, ठीक है, फल भी होते हैं, कमल का भी कोई अर्थ होता है, इनका अर्थ होता है, वो होते हैं सार्थक शब्द। जिनका कोई अर्थ हो वो सार्थक शब्द कहते हैं। और निरर्थक शब्द क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों से किसी अर्थ का बोध न हो, जिनसे किसी अर्थ का बोध हो वो सार्थक शब्द होते हैं, और जिनसे न हो वो निरर्थक शब्द होते हैं। जैसे हम बोल देते हैं ना, जैसे रोटी बोटी, रोटी वोटी, खाना वाना खा लो, है ना, बोलते हैं ना, खाना वाना खा लो, पानी वानी पी लो, बोलते हैं ना इस तरह से, चे चे पे पे, इस तरह के शब्द जब बोलते हैं इनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे रोटी है, रोटी शब्द है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है तो ये सार्थक होगा। खाना है, इसका अर्थ है ये सार्थक होगा। पानी है, इसका अर्थ है ये भी सार्थक होगा। अब इसमें वोटी, वाना, वानी, इनका कोई अर्थ नहीं होता। तो ये कौन से शब्द होंगे? हमारे निरर्थक शब्द होंगे। कौन से होंगे? निरर्थक शब्द होंगे। ये सार्थक होंगे और ये निरर्थक होंगे। चे चे पे पे, बोटी, वाना, वानी, ये सब क्या है? इनके कोई अर्थ नहीं होते। तो ये कौन से शब्द होंगे? निरर्थक शब्द। ओके, अब हमारा नेक्स्ट उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं शब्द। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तत्सम, नंबर 1 तत्सम शब्द होता है तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक है, अब तत्सम शब्द क्या होते हैं? मैंने आपको 4th क्लास में भी समझाया था। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द संस्कृत से हिंदी में, संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों लिए गए हैं। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं उनको हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि, ठीक है, ये संस्कृत से हमारे हिंदी में एज इट इज ऐसे ही आ गए हैं, वो उनको क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहेंगे। क्षेत्र, हस्त, अश्रु, ये संस्कृत से उठ के हमारे हिंदी में आ गए हैं, इनको हम क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहेंगे। ठीक है, अब तद्भव शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द संस्कृत भाषा से तो लिए गए हैं, आए तो वो संस्कृत भाषा से हैं, लेकिन उनमें कुछ परिवर्तन के बाद हिंदी में स्वीकार हुए हैं, वो उनमें परिवर्तन हो गया है। ठीक है, जैसे क्षेत्र का, जैसे अग्नि है, अग्नि का आग हो गया, धीरे धीरे क्या हो गया? अग्नि का आग हो गया। क्षेत्र तत्सम है, क्षेत्र, उसका खेत हो गया। ठीक है, हस्त,
हाथ हो गया, हस्त का क्या हो गया, हाथ हो गया, तद्भव हो गया हाथ, अश्रु का आंसू हो गया, धीरे धीरे परिवर्तन होता गया तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए तो गए हैं किंतु कुछ परिवर्तन के बाद हिंदी में स्वीकार हुए हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दूध, दही, ओठ, काम। ठीक है, जैसे ओठ, ओठ जो होते हैं उनको ओष्ठ कहा जाता है, तत्सम शब्द क्या होगा, ओष्ठ। ठीक है, और तद्भव क्या होगा, ओठ। वो धीरे धीरे परिवर्तन होता गया है, वो तद्भव कहलाए हैं। अब देशज शब्द क्या होते हैं, देशज शब्द जो शब्द स्थानीय बोलियों में प्रयोग होते हैं, जहां हम रहते हैं, ठीक है, वहां प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जो शब्द स्थानीय बोलियों में प्रयोग होते हैं और हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिए गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे रस्सी, लोटा, साफा, डिबिया, ठीक है, झाड़ू। जहां हम रहते हैं वहां बोले जाने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे। अब विदेशी शब्द, विदेशी शब्द क्या होते हैं, विदेशी भाषाओं से के जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, जो विदेशों से आकर हमारी हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, ठीक है, वो शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे पेंसिल, डॉक्टर, बाल्टी, स्कूल, ये विदेशों से आए हुए शब्द हैं जो हमारे हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर, जैसे टीचर, वेरी गुड, जैसे टीचर, ये भी हमारा जो शब्द है, ठीक है, वैसे इंग्लिश का वर्ड है लेकिन इसको हम हिंदी में टीचर भी लिख देते हैं, ठीक है, विदेशी शब्द हो गया। व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति माने बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर कैसे होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति माने क्या होती है, बनावट के आधार पर हमारे शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जो शब्द परंपरागत रूप से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता। हम अगर रूढ़ शब्दों को, जैसे घर है, जैसे हमने लिख दिया घर, अगर हम इनको अलग करेंगे, घ प्लस रे, घ प्लस रे मैंने लिख दिया, घ प्लस रे मैंने लिख दिया, तो घ का अलग से कोई अर्थ नहीं होता और रे का भी कोई अलग अर्थ नहीं होता। तो ये सारे शब्द कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं, जिनके हम खंड करें और उनके अलग अलग कोई अर्थ नहीं निकले तो समझ लो ये रूढ़ शब्द है। और यौगिक शब्द, नेक्स्ट है हमारा यौगिक शब्द। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों, यौगिक यानी जोड़ना, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों और जिनका अलग अलग अर्थ निकले, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों और जिनका अलग अलग अर्थ निकले, है ना, वो क्या कहलाते हैं, हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे हिमालय, हिमालय, हिम धन आलय, इसको हमने अलग किया तो हिम प्लस आलय क्या हो रहा है, हिम प्लस आलय।
हिम माने क्या होता बर्फ होती है ना। इनके दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, इन दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे यौगिक शब्द कहलाएंगे, यौगिक शब्द कहलाएंगे। जैसे मैंने लिखा इसमें मैंने आपको बताया हिमालय, विद्यालय, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, इन दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हों तथा एक विशेष अर्थ का बोध करते हों। दो या दो से अधिक शब्दों से बने हों लेकिन उनका अर्थ अलग हो, एक विशेष अर्थ हो, है ना, अलग से एक अर्थ हो उसका, तो वे क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे लिखा दशानन, दश धन आनन, दस धन आनन, दशानन, यानी जिस के 10 सिर हों, 10 सिर वाला दशानन। लेकिन इसका अलग से अर्थ क्या निकला? रावण। किसे कहते हैं हम दशानन, किसे कहते हैं? रावण को कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर, है ना, लंबा प्लस उदर, तो लंबा है उदर जिसका, उसको क्या कहेंगे हम? गणेश जी कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? गणेश जी करेंगे। इसी तरह से दशानन 10 हैं जिसके सिर, 10 प्लस आनन, 10 हैं सिर जिसके, लेकिन उसका अलग से नाम क्या होगा? रावण। रावण के 10 सिर थे। ठीक है, तो ये शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब लास्ट है हमारा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 विकारी और नंबर 2 अविकारी शब्द। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द लिंग वचन कारक के अनुसार क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। लिंग वचन कारक के अनुसार चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, हमारे कौन से विकारी हैं? संज्ञा विकारी है ना, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब विकारी हैं, विकारी शब्द हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो है हमारे विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है, अब है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जो लिंग वचन कारक के अनुसार जो चेंज हो जाते हैं, परिवर्तन जिनमें हो जाता है, वे विकारी होते हैं, और जिनमें परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी होते हैं। ठीक है, जिनमें परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी होते हैं। तो अविकारी शब्द भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। कौन से 4 प्रकार के होते हैं हमारे अविकारी शब्द? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द, ये हमारे अविकारी शब्द होते हैं। तो आज हमने पढ़ा शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं।